और आप छोटी सी प्रमोशन कर सकती हैं मेरे चैनल के लिए? हाँ डेफिनेटली, इतना मजे का कंटेंट बनाती हैं आप। ओके। इंटरेस्टिंग होता है, हालांकि हम भी इतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, लेकिन थ्रू योर व्लॉग हम इतना कुछ देख लेते हैं, चीज़ें विजिट खुद ही इस तरह कर लेते हैं, तो बहुत मजे का कंटेंट आता तो है। जरा फिर व्यूअर से कहो ना कि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ना। हाँ डेफिनेटली, लाइक सब्सक्राइब। ओके, सो आज हम जा रहे हैं जी कराची के मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन या रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं कि अगर कोई कराची आता है ना, तो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि आपने हज नहीं किया, ज़ियारत नहीं की, तो इस रेस्टोरेंट पर अगर कोई नहीं आया तो उसने कराची नहीं देखा मेरे ज़हन में घुस रहा था वो मुहावरा से, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, लेकिन ये कि अभी तुम कराची में बैठे। तो ये कौन सा रेस्टोरेंट है कि जिसका हम जब कराची आए तो लोगों ने हमें कहा कि आपने अभी तक ज़ियारत नहीं की? तो ये ज़ियारत करने आज हम जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है तो ये सीक्रेट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि ये कौन सा रेस्टोरेंट है, और फिर हम मज़े का फूड ऑर्डर करेंगे एंड देन वी विल ओके ओके ओके। और यहाँ पर आते हुए आप हम सबको आते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मेरी छोटी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही। हम इतने एक्साइटेड थे रेस्टोरेंट के अंदर आने के लिए कि हम अपनी छोटी बेटी को गाड़ी में ही भूल आए फिर हम भागे भागे वापस गए और गाड़ी में से उसको निकाल के लेकर आए। सो राइट आफ्टर एंटरिंग कोलाची, ये कोलाची की मेन एंट्रेंस है, मेन व्यू है जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हमने टाइम भी ऐसा चूज़ किया था कि जिसमें थोड़ा सा दिन का टाइम भी हम इंजॉय कर सकें और इसी के साथ साथ रात का टाइम भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि यहाँ पर रात का जो एम्बियंस है, रात का जो सीन होता है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये है जी मेन एंट्रेंस कोलाची रेस्टोरेंट की। इसकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस रेस्टोरेंट की कि ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल समंदर के किनारे पर बना हुआ है, एंड इट्स ऑल मेड ऑफ वुड। और ये वुडन स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत, इतना डिफरेंट लगता है, जो मैंने नॉर्मली आजकल रेस्टोरेंट्स में ऐसे कभी नहीं देखा। ये देखें, आपकी डिफरेंट सिटिंग्स हैं। किसी फ्लोर पे आप बिल्कुल समंदर के साथ बैठे हुए हैं, आप फर्स्ट स्टोरी पे भी बैठ सकते हैं, सेकंड रूफटॉप पे भी आप जा सकते हैं। हवा बहुत मज़े की चल रही थी, और इसके सामने देखें समंदर की लहरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स देखने के बाद हमने जो अपनी टेबल रिज़र्व कराई हुई थी वो बेसिकली रूफ टॉप पर थी। इस रेस्टोरेंट में आने से पहले आपको टेबल रिज़र्व कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। वॉक इन का कोई सिस्टम नहीं है कि आप आएंगे और आते ही आपको प्लेस मिल जाएगी। अगर आप बग़ैर बताए आते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, फिर ये आपको अकोमोडेट कर देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं डेली बेसिस पे। दैट्स वाई यहाँ पर कोशिश होती है कि पहले से अगर आपने अपॉइंटमेंट कराई हो तो फिर आप ईजीली जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दिस वॉज आर टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ द सी, और कितना खूबसूरत व्यू है सामने से नज़र आ रहा है। और आते ही जी सबसे पहले हमारी कोशिश थी कि रोशनी में ढेर सारी पिक्चर्स ले ली जाएं, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आएंगी
बारी आई जी खाना ऑर्डर करने की। खाना इनका बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस थी, जिसके साथ साथ चाइनीज़ भी, थाई कुज़ीन भी, कॉन्टिनेंटल भी। लेकिन हमने ये सुन रखा था कि यहाँ का कॉन्टिनेंटल जो है वो देसी फूड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो फिर हमने अपनी अपनी पसंद का देसी फूड जो था वो ऑर्डर किया। वो सामने एक नाव जा रही है जो कश्ती पे मछेरे हैं मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमने इस क्लिप को भी कैच किया कि भाई इसको भी ज़रा जूम करके दिखाया जाए। बहुत खूबसूरत नाव थी, बड़ी धीरे धीरे पानी के ऊपर चल रही थी और हम बहुत फैसिनेट हो रहे थे इसको देख के। ये देखें जी सामने जो ये मछेरों की कश्ती है, इन्होंने ये जाल बिछाया है और आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी बॉल्स वाइट कलर की नज़र आ रही हैं ना आपको। ये बेसिकली जाल बिछाया है ताकि रात के अंधेरे में जाल की बाउंड्री का पता चल सके। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो जाल इन्होंने बिछाया है, ये कश्ती मूव होती जाएगी और ये जाल जो है वो तंग होता जाएगा, क्योंकि जब इसमें मछली फंस जाएगी तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस जाल को खींचना है और इसमें से मछलियाँ निकालनी हैं। रात का टाइम हो गया और ये देखें अब इन्होंने जाल को आहिस्ता आहिस्ता तंग करना शुरू कर दिया। वो जो सर्कल बना हुआ था, आप देखें वो बाउंड्री वॉल अब आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगी, क्योंकि अब इन्होंने जाल खींचना शुरू कर दिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता खींचने के साथ साथ बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा इनको ज़ोर लगाना पड़ रहा था, पावर लगानी पड़ी थी खींचने में। ऑब्वियसली वेट हो जाता है ज़्यादा जब इसके अंदर मछली फंस जाती है। सो ये हमारा खाना आ गया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग है, अब हम खाना एंजॉय करने लगे थे। हमने ऑर्डर की जी मटन की कढ़ाई, इसके साथ साथ चिकन बोनलेस हांडी और फिर इनके कुछ हुनज़ई कबाब जो हैं वो इनका ट्रेडमार्क है जी, बड़ा स्पेशल डिश है। हमने हुनज़ई कबाब ट्राई किए, इसके साथ साथ टिक्का था, स्टेक्स थी, बीफ स्टेक थी, अल्फ्रेडो पास्ता था और एवरीथिंग वॉज 10 आउट ऑफ 10 इन द टेस्ट। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी और सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी। फाइनली खाना हो गया ख़त्म और अब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और मीठे की बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो मीठे के लिए हमने सोचा कि कराची की किसी और स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से खाते हैं मीठा। और रात में आप देखें इतने येलो लैम्प्स इतने ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे और एक येलो किस्म का एम्बियंस जो था वो नज़र आ रहा था। और ये सामने जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये कराची का ओपन किचन है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वेटर्स और कितने ज़्यादा कुक्स इनके पास अवेलेबल हैं। भाई अब हम जा रहे हैं वापस। खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी और यमी। और आप में से अगर कोई कराची आए तो कराची को ज़रूर विज़िट करें। तो अभी फॉर्मली हम लोग फारिग हो गए हैं और अभी हम चलते हैं आगे। अब हम खाएंगे मीठा। सो कराची के बाद हम पहुंचे जी DHA में न्यूप्लेक्स सिनेमा। वहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ से हमने जी आइसक्रीम इंजॉय की, स्विंग्स थे, बच्चों ने स्विंग्स इंजॉय किए। तो इस तरह हमारा जो फन डे आउट था वो बहुत अच्छा रहा, बड़ा हैपनिंग रहा।
सो ये था मेरा आज का फैमिली व्लॉग, जिसमें आप मेरी फैमिली से भी मिले और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। आई होप यू विल लाइक दैट व्लॉग। डू शेयर योर कमेंट्स। और अब मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डालूंगी। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।